सभी बच्चों को स्वागत है। लेक्चर 8 स्टार्ट कर चुके हैं आपके लिए, लेक्चर 8, ठीक है। इसका पार्ट 3 लेकर आए हैं और आज हम बात करेंगे जो आपका सिंधु नदी तंत्र हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र में जो कुछ मुख्य नदियां हैं उनके विषय में बात करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक डालेंगे सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदियाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम वहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदियाँ, तो पहली नदी आपकी फर्स्ट नदी है, ठीक है। तो हम बात करेंगे झेलम के विषय में, आपकी झेलम के विषय में। झेलम का यदि हम पौराणिक नाम यदि लें, झेलम का जो पौराणिक नाम है, जो पौराणिक नाम है इसका, ठीक है। तो झेलम का पौराणिक नाम है आपका वितिस्ता, ठीक है। पौराणिक नाम है वितिस्ता। पुराणों में इसे, प्राचीन में इसे वितिस्ता के नाम से जानते थे। और झेलम नदी की हम बात करेंगे तो ये आपका पड़ता है पीर पंजाल श्रेणी। क्या पड़ता है? पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी पर दो झील हैं यहाँ पर, एक है आपका शेषनाग और दूसरा क्या है? बैरीनाग, ठीक है। शेषनाग और बैरीनाग, ये शेषनाग है, शेषनाग, और ये है बैरीनाग, ठीक है। और इसी में ये आपका पड़ता है बारामूला। यहीं पर क्या पड़ता है? बारामूला, ठीक है। तो बारामूला से एक धारा निकल रही है जो झेलम के नाम है। बारामूला कहाँ पड़ता है? ये बारामूला पड़ता है श्रीनगर में, ठीक है। बारामूला श्रीनगर में पड़ता है। और यहीं पर क्या है? यहीं पर आपकी धारा निकल रही है, कौन? झेलम, ठीक है। तो इसी के विषय में हम बात कर रहे हैं आपसे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ से धारा निकलेगी और ये झेलम के नाम से, ठीक है। ये इस प्रकार से आएगी और कहाँ? ये आपका बारामूला में, श्रीनगर में बारामूला क्षेत्र से होते हुए फिर मंगला जाएगी, मंगला, ठीक है। मंगला, मुजफ्फराबाद, ठीक है, मुजफ्फराबाद, और फिर क्या है? फिर आगे जाके ये मंगला आ जाएगा, फिर यहाँ आपका मुजफ्फराबाद आ जाएगा पाकिस्तान में, और फिर ये उधर से क्या होगा? चिनाब नदी से ये मिल जाएगी, ठीक है। चिनाब नदी, ये चिनाब नदी से मिल जाएगी। तो आइए इस बात को लिपिबद्ध कर लेते हैं, लिखेंगे आप इसमें। तो ये इसका हो गया आपका झेलम नदी का पौराणिक नाम क्या है? वितिस्ता है, ठीक है। ये सारा आपको समझाने के लिए था, ये सारा पॉइंट। तो इस सब बातों को लिख लेते हैं। झेलम नदी, झेलम नदी पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है, कि शेषनाग, के शेषनाग व बैरीनाग झील से निकलकर ठीक है, से निकलकर बारामूला, आपका बारामूला, फिर आगे चलेगी बारामूला के पश्चात ये अनंतनाग, अनंतनाग, ठीक है, मंगला, मुजफ्फराबाद, ये मुजफ्फराबाद, ठीक है, मुजफ्फराबाद, ये यहाँ इस तरीके से आ जाएगी, से होकर पाकिस्तान में, मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में
चेनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, चेनाब नदी से मिल जाती है। अब जो आपको कल हमने बताया था, जो आपका झेलम नदी है, ठीक है, झेलम नदी ऊपर से क्या है, हमने बताया था सांझ को दावत होगी। कब? सांझ को। तो ऊपर सिंधु नदी है और ये क्या है, झेलम नदी है। ठीक है, तो भारत में झेलम नदी और जो आपका ये ऊपर सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, ठीक है, फिर क्या है, झेलम नदी। तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में जो उपजाऊ स्थान है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सिंधु सागर दोआब। ठीक है, सिंधु सागर दोआब, ये क्या था, दोआब। और दोआब होता है दो नदियों के मध्य उपजाऊ स्थान को। ठीक है, तो इस बात को भी आप नोट कर लेंगे, सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य उपजाऊ स्थान को सिंधु सागर दोआब, ठीक है, सिंधु सागर दोआब कहते हैं। और यदि हम बात करेंगे इससे अगली जो नदी आएगी आपका सिंधु से, सांझ को चीरा जाएगा, सांझ को चीरा जाएगा। ठीक है, तो सांझ को चीरा जाएगा क्या, सीताफल। क्या बताया था आपको, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये सांझ को ची से चिनाब, ठीक है, चिनाब। तो सांझ को चीरा रैसे रावी। चलो मैं आपको सब यहीं पे क्लियर करता हूँ, ये रावी, ठीक है, ये रावी है। और फिर क्या है, व्यास, व्यास नदी है, व्यास नदी है, ये आपका व्यास नदी हुआ। और यहाँ पर क्या है, ये आपका सीताफल यानी कि सतलज नदी, सतलज, ठीक है, ये आपकी रही सतलज नदी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं ये है आपकी सांझ को चीरा जाएगा व्यास से, और क्या, सीताफल। तो हमने ये ट्रिक बताई थी आपको। और इन नदियों के बीच में जो उपजाऊ स्थान है, तो झेलम और चिनाब के बीच में से ध्यान रखें, रेचना, ये आपका रेचना, ये रेचना दोआब है। ठीक है, और राबी, वैसे याद रखेंगे बारी, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका बारी दोआब के नाम से जाना जाएगा, बारी दोआब। वैसे हम आपको ये पहले भी आपको जब हमने मैदान वाला चैप्टर बताया था उसमें क्लियर करा चुके हैं आपका बारी दोआब। ठीक है, ये हुआ। इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज करेंगे, ये सिंधु और झेलम के बीच में क्या है, ये आपका सिंधु सागर दोआब है। झ से याद रखें, छः, तो रेचना नहीं, ये छाछ है, ये क्या है आपका छाछ, ये छाछ दोआब है। और यहाँ पर चिनाब से ये आपका रेचनी है, नाम सेम है बस क्रम में क्या है अंतर है, ये आपका क्या है, रेचना दोआब, रेचना। ठीक है, और बेस्ट ध्यान रखेंगे ये है बारी दोआब आपका, ये क्या है, बारी दोआब है। और व्यास 20, ये विष्ट दोआब है, ये क्या है, विष्ट दोआब। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं आपको कि बात हो रही थी झेलम नदी की, और झेलम नदी का पौराणिक नाम क्या, वितिस्ता है। और झेलम नदी क्या है, पीर पंजाल श्रेणी के शेषनाग और बैरीनाग झील से निकलकर ये क्या होती है आपका श्रीनगर, बरमुला, अनंतनाग और मंगला होते हुए मुजफ्फराबाद पाकिस्तान की तरफ जाती है, और वहाँ पर चिनाब नदी से क्या है, मिल जाती है। यदि हम बात देखेंगे सिंधु और झेलम के बीच के उपजाऊ स्थान को क्या बोलते हैं, सिंधु सागर दोआब बोलते हैं। और झेलम और चिनाब के बीच के झ से रखेंगे छाछ दोआब, च से रखेंगे रेचना। ठीक है, चिनाब और रावी के बीच में जो उपजाऊ स्थान है क्या है, रेचना दोआब है।
और आपका रावी और व्यास के बीच में बारी दोआब है, व्यास के वैसे याद रखेंगे विष्ट दोआब है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी झेलम नदी संबंधित। यदि हम झेलम नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई कितना है 212 किलोमीटर टोटल लंबाई है। और झेलम नदी की जो सहायक नदी है, झेलम नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? ये किशन गंगा नदी है। ठीक है, कौन सी है? किशन गंगा नदी, किशन गंगा नदी। और सहायक नदी वही होती है जो मूल नदी में क्या है, अपना जल मिलाती है, इसके जल को में वृद्धि करती है। और यदि हम बात करें पाकिस्तान क्षेत्र में, पाकिस्तान क्षेत्र में इसे ही नीलम के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, नीलम। ठीक है, ये नीलम नदी। तो नीलम नदी कोई और नहीं है, ये किशन गंगा नदी है, जिसको पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में नीलम और भारत में किशन गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे नेक्स्ट नदी की, चेनाब नदी की। अगले हेडिंग डालिए चेनाब नदी। ठीक है, अगली मुख्य नदी क्या है? चेनाब नदी। तो यदि हम बात करेंगे चेनाब नदी की, ठीक है, तो चेनाब नदी क्या है? ये हमारा भारत का ऊपर का मैपिंग है। ठीक है, इस भारत के ऊपर के मैपिंग में ये आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और ये उत्तराखंड का एरिया। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पड़ता है आपका, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पड़ता है आपका ये लाहौल स्पीति। बॉर्डर पर क्या है? लाहौल स्पीति जिला पड़ता है, लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति पड़ता है। और यहाँ पर क्या है? यहीं पर पड़ता है बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा? बाड़ा लाचा, लाचा ला दर्रा पड़ता है। तो इसी के पास बाड़ा लाचा दर्रे के पास यहाँ पर दो धाराएं निकल रही हैं, एक चंद्र और एक क्या है? भागा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में आके धारा मिल जाती हैं और यहाँ पर इस धारा को चंद्रभागा क्या बोलते हैं? चंद्रभागा नदी बोलते हैं। और आगे फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए ये क्या है? ये आगे नदी, ये नदी क्या है? ये चेनाब नदी कहलाती है, चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी कहलाती है। और आगे जाके जैसे ये पाकिस्तानी क्षेत्र में जाती है तो पाकिस्तान में ये मिठान कोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में यहाँ ये सिंधु नदी आ रही है, सिंधु नदी आ रही है और ये पड़ता है मिठान कोट, मिठान कोट। तो मिठान कोट में ये आपका सिंधु से मिल जाती है, ये सिंधु की सहायक नदी, सिंधु नदी। ठीक है, ये सिंधु की सहायक नदी है। तो इस बात को मेंशन कर लीजिए आप चेनाब नदी के विषय में। यदि हम इसके पौराणिक नाम के विषय में बात करेंगे तो पौराणिक नाम इस चेनाब नदी का पौराणिक नाम क्या है? अस्कनी। क्या है? अस्कनी, ये इसका पौराणिक नाम है, पौराणिक नाम। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। इस नदी को अस्कनी, अस्कनी के नाम से पूर्व में पुकारा जाता था। ठीक है, अस्कनी के नाम से पूर्व में पुकारा जाता था। इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पास हिम आच्छादित पहाड़ियों, हिम आच्छादित पहाड़ियों में बाड़ा लाचाला में
बाड़ा ला चा ला, दर्रे के पास, दर्रे के पास। और कहाँ पर? जिला पड़ता है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज में चंद्र व भागा, व भागा के संगम, ठीक है, संगम से बनी चंद्रभागा धारा जम्मू कश्मीर J&K में पाकिस्तान में आपका चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। यह पाकिस्तान में मिठानकोट में, पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु से मिल जाती है। ठीक है, सिंधु से मिल जाती है। नेक्स्ट नदी के विषय में बात करेंगे, रावी नदी। ठीक है, अगला टॉपिक डालेंगे आप, रावी नदी। और रावी नदी जो आपका ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ज़िला पड़ता है आपका कांगड़ा ज़िला। ठीक है, कौन सा? ये कांगड़ा ज़िला। तो कांगड़ा ज़िले में एक कुतुल पहाड़ी है। क्या है? कुतुल पहाड़ी, और उसी के पास है रोहतांग दर्रा। ठीक है, वही है आपका व्यास कुंड। क्या है? व्यास कुंड। तो व्यास कुंड से धारा निकल रही है। ठीक है, ये धारा निकल रही है जो आपका रावी नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, रावी नदी। और इसी के नीचे आपका ये चिनाब नदी है। ठीक है, ये रावी नदी है, और यहाँ से ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के क्षेत्र में सराय सिंध। ठीक है, यहाँ पर ये चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, जल्दी से इस चित्र को मेंशन कर लीजिए। ये आपका वर्क रहेगा, ऊपर चिनाब नदी है, ये चिनाब नदी है। ठीक है, और ये आपका रावी नदी हुई। ये नदी कौन सी है? व्यास नदी। ठीक है, तो आपको बता चुके हैं इनके मध्य में कौन सा दोआब है, ये आपको खुद मेंशन करना है। इनके मध्य में ये कौन सा दोआब है। ठीक है, ये आप इस चित्र को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए इन सब बातों को हम लिख लेते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको बना लीजिए पॉज कर कर। ठीक है, तो आइए लिखते हैं रावी नदी। और रावी नदी का यदि हम बात करें, रावी तो रोब किसका होता है? पुरुषों का। तो रावी नदी को जो पूर्व में क्या है? पुरुषनी नदी, पुरुषनी नदी। ठीक है, रावी नदी को पुरुषनी नदी के नाम से, और एक इसका नाम और भी है, इंद्रावती, इंद्रावती भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए, रावी नदी को पूर्व में पुरुषनी या इंद्रावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है।
ये है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, कांगड़ा जिले, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पास कुतूल पहाड़ी, कुतूल पहाड़ी के रोहतांग दर्रे के निकट, रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से, व्यास कुंड से निकलकर पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान होते हुए सराय सिंध में चिनाब से मिल जाती है, चिनाब से मिल जाती है। ठीक है, तो ये रही जो हमने डायग्राम में बातें बताई थी, वो हमने लिपिबद्ध भी कराया आपको। नेक्स्ट नदी की हम बात करेंगे, व्यास नदी। कौन सी है? व्यास नदी, व्यास नदी। ठीक है, व्यास का यदि हम पूर्व के नाम की बात करेंगे तो विपाशा बसु, विपाशा। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम, ये पूर्व नाम है इसका, पूर्व नाम विपाशा। ठीक है, तो व्यास नदी। तो बस देखिए, आपको डायग्राम को ध्यान रखना है। व्यास नदी की बात करेंगे तो ये भी हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला अभी आपने देखा है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास से ही भाई, ये आपका हिमाचल प्रदेश पड़ गया और ये आपका कांगड़ा जिला पड़ गया और ये रोहतांग दर्रा पड़ गया। ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलकर, और ये आपका यदि हम बात करेंगे पंजाब, ये पंजाब में पड़ता है। ठीक है, पंजाब, तो पंजाब में ये सतलज नदी इधर से आ रही है। ठीक है, तो सतलज नदी में क्या कर जाती है, ये पंजाब में पड़ता है कपूरथला, यहाँ पंजाब में क्या पड़ता है? कपूरथला। ठीक है, तो कपूरथला में क्या हो जाती है, ये आपकी सतलज नदी से मिल जाती है, सतलज नदी से। ठीक है, और यदि हम बात करेंगे सतलज, और ये कौन सी है आपकी? व्यास नदी, इसको नाम दिया है व्यास नदी, व्यास नदी। ठीक है, सतलज और व्यास के मध्य अभी अभी आपको बताया है, जो बीच का दोआब कौन सा है? ये विष्ट दोआब, विष्ट दोआब। ठीक है, तो लिखना चाहो तो इस बात को लिख लो, लिखेंगे। ये है पूर्व में विपाशा, विपाशा के नाम से जानी, विपाशा के नाम से जानी जाती थी। इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश के, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, सेम है, कांगड़ा जिले में रोहतांग, रोहतांग दर्रे के पास, दर्रे के पास। ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलकर पंजाब में, ठीक है, पंजाब में कपूरथला पड़ता है, पंजाब में कपूरथला,
कपूरथला के हरीके नामक स्थान पर सिंधु से मिल जाती है। सिंधु से मिल जाती है, ठीक है, सिंधु से मिल जाती है। अब लास्ट के विषय में बात करेंगे आपका सतलज नदी के विषय में। तो बात करते हैं नेक्स्ट आपका सतलज नदी के विषय में। सतलज नदी, ठीक है, तो यहाँ पड़ता है आपका तिब्बत। तिब्बती क्षेत्र में एक है राकसताल झील। कौन सी? राकसताल, ठीक है। और राकसताल से निकलकर ये धारा ये आपका फिर पड़ेगा आपका राकसताल से जैसे आगे चलती है धारा, तो जैसे इंडिया में एंट्री करती है तो ये आपका पड़ेगा शिपकिला दर्रा। कौन सा? शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा पड़ेगा, जो कि आपका सेम लाहौल स्पीति जिले में ही है। शिपकिला दर्रा का ये क्षेत्र कहाँ पड़ रहा है? लाहौल स्पीति जिला। लाहौल स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति जिला आपका पड़ेगा, ठीक है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये आपको पहले बता चुके हैं, हिमाचल प्रदेश जिले में। तो हिमाचल प्रदेश से ये आगे एंट्री करेगी, ठीक है, और ये आगे चली जाएगी आपका, तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश के पश्चात जाएगी पंजाब, ठीक है, पंजाब, और फिर ये आपका पाकिस्तानी क्षेत्र में जाकर, जो पाकिस्तान क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये आपका चेनाब से मिल जाएगी। किससे? ये आपका इधर से चेनाब आ रही है, ये चेनाब नदी है, तो ये यहाँ पर मिठानकोट में ये आपका चेनाब से मिल जाएगी, ठीक है, ये चेनाब नदी, ये पाकिस्तान क्षेत्र हुआ। आइए इसको लिख लेते हैं। यदि हम पूर्व के नाम की बात करेंगे तो सैसे सतलज है, और सैसे क्या है? सतुद्री। सतुद्री, इसका पूरा नाम क्या है? सतुद्री। तो ध्यान रखेंगे इसको, तो लिखेंगे इसे पूर्व में सतुद्री के नाम से, पूर्व में सतुद्री के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 1050 मीटर। इसका उद्गम ठीक है, इसके उद्गम की विषय में बात करेंगे। इसका उद्गम तिब्बत के राकसताल, तिब्बत के राकसताल झील से निकलकर यह हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे से लाहौल स्पीति कहाँ पड़ेगा? HP से होते हुए पंजाब के रास्ते
पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, चेनाब नदी से मिल जाती है। तो ये रही आपकी जो मुख्य नदियों के से हमने बातें की थी। अब आप इन्हें अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। इसका शॉर्ट ट्रिक भी हमने आपको बता दी है। कल हम बात करेंगे आपको सिंधु नदी तंत्र के विषय में। ठीक है, और डायग्राम बनाकर आप कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले ना अच्छी तरीके से आप पढ़ना और एक रफली डायग्राम बनाना, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ मिल रही है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होती है तो कल इसका एक डायग्राम बना के सब मिक्स और हम बात करेंगे। ठीक है, लगभग 7 से 8 मिनट में आपका पूरा रिवीजन करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।